की पूरी टीम पहुंची हुई है हावड़ा जिला में स्थित लिलवा इलाके में राजीव सिंह जी के ऑफिस में। राजीव सिंह जी का यदि बात किया जाए तो राजीव सिंह जी एडवोकेट हैं। इसके अलावा टीएमसी के जो है बड़ा लंबा समय तक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और काफी एक्टिव मेंबर में ये काम करते थे जो है। पहला सवाल हमसे ये रहेगा कि आखिर इन्होंने जो है पार्टी क्यों छोड़ी, जो है टीएमसी का साथ इन्होंने जो है क्यों छोड़ा, जो है आखिर क्या कारण था जो है? देखिए, सबसे पहला बात है, टीएमसी मैं काफ़ी दिन से कर रहा था। राणा चटर्जी के साथ मैं था। राणा चटर्जी एक अच्छे इंसान थे और काफ़ी विख्यात शिशु चिकित्सक भी थे। तो वो एक अच्छे नेता थे, एक अच्छे इंसान थे। तो उनके साथ जुड़ के हम लोगों ने काम किया, लेकिन उनके साथ खेला हो गया। इतना अच्छा काम करने के बावजूद बाली से उनका टिकट काटा गया और उनको ना चाहते हुए शिवपुर भेजा गया। तो कहीं ना कहीं यही रीज़न था। उसके बाद यहाँ से एक ऐसे टीएमसी के नेता को टिकट दिया गया, कैलाश मिश्रा का, जो कि हमें पसंद नहीं था और उनकी कार्यशैली भी एकदम लोगों के विपरीत थी, आम इंसान के विपरीत थी। हम राणा चटर्जी के बारे में यदि बताएं, जो है राणा चटर्जी जो है इतने अच्छे व्यक्तित्व के जो है धनी व्यक्ति थे जो है कि क्या बताएं हम जो है। और उनके ऊपर जो है कोई भी नहीं बोल सकता इतने खराब व्यक्ति हैं, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं। और उन्होंने जो है जो काम किया है काफी जो है माइंड ब्लोइंग काम किया है। ऐसा एमएलए जो है शायद ही आपको देखने के लिए भी मिलेगा। लेकिन उनको जो है बाली से हटाकर जो है उनको शिवपुर का कार्यभार दिया गया। आखिर क्या वजह था जो है कि उनको जो चेंज किया गया, जो है शिवपुर का कार्यभार दिया देखिए, गया? यहाँ पे तो उनको पहला बात कार्य काम नहीं करने दिया जाता था। हर एक काम में उनका हस्तक्षेप किया जाता था। खास करके कैलाश मिश्रा जिस तरह से संगठन के कामों में दखल देते थे और करके उनको कार्य से रोका जाता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से टिकट फॉर कैश का एक खेला चला, जो कि मैं कह सकता हूँ। और उनको हटा के उनको शिवपुर भेजा गया ना चाहते हुए भी, और यहाँ पे कैलाश मिश्रा को टिकट दिया गया। बिल्कुल। चूंकि जो है ये आप देख सकते हैं जो चूंकि सत्ता चेंज हो गया जो है टीएमसी के बाद जो है बीजेपी की जो सरकार आई जो है तो 15 सालों में जो है बाली का इम्प्रूवमेंट जो है आखिर टीएमसी की सरकार में क्यों नहीं हो पाया जो है। टीएमसी की जब सरकार थी पुलिस भी उन्हीं का था जो है, सारा व्यवस्था भी उन्हीं का था जो है, रोड से लेकर जो भी मिनिस्ट्री थी जो है अलग अलग पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी। फिर भी बाली का जो इम्प्रूवमेंट देखिए जो है जैसा 15 साल पहले सीपीएम ने छोड़ के गया था आज भी वैसे ही दिख रहा है जो। नहीं, ऐसा बात नहीं, इम्प्रूवमेंट हुआ था। कार्य की थी सरकारें, कार्य की थी। कार्य करने के बाद जब पहला जो फर्स्ट 2011 में जब वाम के 34 साल के शासन को खत्म करके टीएमसी की गवर्नमेंट आई, तो पहला 5 साल बहुत विकास के कार्य हुए और काफी तेजी से विकास के कार्य हुए। लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच में एक आक्रोश फैलता गया। जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा, जब शहरीकरण बढ़ता है, तेजी से बिल्डिंग बढ़ते हैं, तो निकासी की व्यवस्था को भी उसी हिसाब से विकसित करना पड़ता है। बोझ बढ़ता है, शहरों पे बोझ बढ़ता है। नदी नालों का सीवरेज का कार्य में भी तेजी लानी पड़ती है। तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक बोझ भी था, कामकाज में बोझ। कहीं ना कहीं एक जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा और इलीगल कंस्ट्रक्शन का जिस तरह से बढ़ावा हुआ, खास करके जब 2015-16 में हावड़ा कॉरपोरेशन और बाली को मर्ज करके एक साथ इलेक्शंस हुए और नए नए लोगों को चांस दिया गया, आने के बाद वो जीतने के बाद जिस तरह से एक सिंडिकेट राज चला। देखिए, टीएमसी के जो लोकल लेवल में आज मान लीजिए लीडरशिप की प्रॉपर जो टॉप की लीडरशिप की है उनकी बात नहीं मैं करता हूं, लेकिन जो लोकल लीडरशिप से थी ना, लोकल लीडरशिप काउंसलर यहाँ के अपने अपने वार्ड को भगवान मानने लगे कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने अपने वार्ड को अपना क्षेत्र बना के एक सिंडिकेट चलाया। एक सिंडिकेट, कट मनी, तोलाबाजी, इसको लेकर एक सिंडिकेट चलाया। तो लोगों के बीच में आक्रोश पैदा हुआ कि नहीं, कि ये चीज गलत है। तो कार्य हुआ, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में कार्य हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कार्य स्लो हो गया। उसके बाद एचएमसी और बाली म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन जब 5 साल पूरे होने के बाद उसके बाद इलेक्शंस को लेकर डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट होने के बाद सालों से 10 साल से अभी तक भी बाली का कोई बोर्ड नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में है। तो इलेक्शन नहीं हुआ, तो जो काउंसलर थे उन्होंने आगे भी कंटिन्यू किया। आप कुछ भी काम करने चाहिए, यदि कोई आप अच्छा काम करने जाते हैं, बिल्डिंग बनाने जाते हैं, अपने घर की एक कील भी ठोकते हैं,
तो आपके लोकल काउंसिलर्स को आपको पैसा देना पड़ेगा। वो आपके तरफ दो 2 लड़के आएंगे, बोले आगे दादार संगे দেখা করো, ওদিকে পয়সা দাও, তারপরে তুমি কাজ করতে পারবে, কিন্তু কাজ করতে পারবে না। बिल्कुल और काम के लिए जब आप बोलेंगे कि नहीं ये सफाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, तो बोले এটা তো আমাদের নয়, ইলেকশন হচ্ছে না, আমরা কিছু করতে पारबो ना। तो पैसा लेने के लिए, सब करने के लिए वो लोग थे, लेकिन कार्य के लिए अपने अपर लीडरशिप के ऊपर भेज देते थे। बिल्कुल या कई स्कूलों से जो है हमको जो है खबरें मिली जो है कि, और कई बिजनेसमैन लोगों से भी हमको खबरें मिली जो है, बालिका अलग अलग वार्ड से जो है कि हमसे जो है पैसा का डिमांड किया जा रहा है, हमको जो है टॉर्चर किया जा रहा है, जो है मारने की धमकी तक दी जो है। हमने जब दोबारा थाना में कंप्लेन किया तो पता चला कि उसके ऊपर जो है ऐसे ही सैकड़ों केस लदा हुआ है जो है। तो हम अपना इज्जत बचाने के लिए अगला को जो है पैसा देते थे जो है। तो क्या लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है जो है कि जनता जो है, बाली की जनता जो है विक्षोभ हो गई जो है। हाँ देखिए, एक कट मनी और पैसा तो उठाया ही जाता था। आप अगर बाली की बात करें तो बाली की जनता के बीच, खास करके जो 62 नंबर वार्ड है, एट प्रेजेंट फिर बाली म्यूनसिपलिटी सेपरेशन हुआ तो 27 और 26 दो भागों में बढ़ गई। 62 नंबर वार्ड की यदि मैं बात करता हूं तो 62 नंबर वार्ड का एरिया आपका चालू होता है जीटी रोड रेलवे कॉलोनी से लेते हुए, सामने विष्णु वाडिया के जो अपोजिट में थैकवल रोड है, थैकवल रोड से सीधा जाके आप बिजली क्वार्टर होते हुए आगे मातवाला चौरस्ता से लेके उधर जायसवाल हॉस्पिटल से होते हुए पूरा ये जो एरिया है 62 नंबर वार्ड की एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा एरिया पड़ता है। तो यहाँ पे इस एरिया पे आप देखिएगा, एक सब्जी वाले से लेके, वैन वाले से लेके, रास्ते में जीते टोटो वालों से लेकर के सबसे पैसा लिया जाता था, टोटो वालों से लेके पैसा लिया जाता था। तो ये धीरे धीरे लोगों का आक्रोश का कारण बना। तो एक कट मनी और एक पैसा, खास करके जो जितने भी बजरंगबली एरिया जो पड़ते थे इनके अंदर में, बजरंगबली कल कारखाना जो थे, तो बिजनेसमैन वर्गों को भी परेशान किया जाता था। किसी भी प्रोग्राम के नाम पे, किसी भी इसके नाम पर सर पैसा उठाया जाता यानी था। आप इतिहास के सुनहरे पन्नों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बजरंगबली मार्केट जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है लोहा मार्केट जो है, वहां से भी जो रुपया जो है टाना जाता था। वहां के बिजनेसमैन लोग जो भी परेशान थे। धीरे धीरे कल कारखाना यहाँ से जो है बंद होता गया। सीपीएम के सरकार में भी बंद हुआ, टीएमसी के सरकार में भी जो है इम्प्रूवमेंट आपको जो है देखने के लिए जो है नहीं मिला जो है। आखिर जो है काउंसिलर के लोगों का इतना ज्यादा भौकाल कैसे था, इतनी सारी गाड़ियां, इतनी सारी सिक्योरिटीज जो है, एक काउंसिलर होकर इतना ज्यादा भौकाल कैसा, क्योंकि हम नाम नहीं लेना चाहते हैं जो है, लेकिन भौकाल देख के हम भी जो है ताजुब हो जाते थे, लगता है कि कोई सांसद से हम बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, काउंसिलर का तो देखिए आप इनकम क्या जानते हैं, क्या सैलरी है, सभी को पता है। सिर्फ काउंसिलर गिरी या सिर्फ ये काउंसिलर से इतना तो पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं 2-2 3-3 गाड़ियां, इतना बड़ा इनकम, ये सब इलीगल हुआ ही, तोलाबाजी और सिंडिकेट राज का ही परिणाम था। तो ये खास करके व्यापारी वर्गों को डरा के, धमका के इनसे उठाया जाता था। जितने भी टोटो चलते थे उनसे डेली का एक था 100 रुपया 200 रुपया डेली का टोटो, इलीगल टोटो को उतारा जाता था। उतार के उनसे डेली का फंडिंग लिया जाता था। सब्जी वाला, वैन वाला, रिक्शा वाला, दुकानदार, सबसे 10 से 20-50 रुपए से लेकर के भी डेली का उनका इनकम था। इस तरह से बाली में तो बहुत सारे ब्लॉक है जो है, किसी भी ब्लॉक में देखिए जो है उस तरीके से, जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो है, ब्लॉक लेवल पे यदि हम लोग बात करें जो है तो नहीं हुआ है जो आप देखते हैं। इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट स्लो हुआ है, क्योंकि जब निकाय चुनाव नहीं हुए, जो बाली म्यूनसिपैलिटी का चुनाव है, हावड़ा कॉर्पोरेशन का चुनाव है, चुनाव इतने दिन तक डिले रहा, करीब करीब समझिए 2015-16 में लास्ट चुनाव हुए थे, उसके बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुआ। तो ये चुनाव ना होना, तो कोई चुनाव नहीं होने से क्या होता है ना कि एक भरोसा नहीं होता है। तो कोई भी काम करने से ये होता है, किसी भी तरह का टेंडर वगैरह निकलने या किसी भी काम में काफी रुकावटें आती है। तो चुनाव ना होना एक तरह से एक इसका भी कहीं ना कहीं बैकड्रॉप है। अगर चुनाव शायद सही समय से चुनाव हो जाता तो इस तरह से ज्यादा और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता। बिल्कुल, क्योंकि जो है बाली के कैंडिडेट कैलाश मिश्रा जी थे, विधायक के तौर पर जो है उम्मीदवार घोषित किया गया था, उनको टिकट जो है दिया गया था, राणा चौधरी का टिकट काट कर उनको जो है भेजा गया शिवपुर। तो बाली के लोग जो है कैलाश मिश्रा को जो है वोट क्यों नहीं दिए, आखिर इसके बारे में जो है क्या कहेंगे? देखिए, वो तो सही बात है। आप राणा चौधरी का टिकट काट के कैलाश मिश्रा को टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं यही कारण था कि एक अच्छे लोग को जो यहाँ पे काम किए, यहाँ का भूमि पुत्र था,
उनको यहाँ से हटाकर शिवपुर भेज दिया गया। तो यहाँ पे क्या प्रचार किया जाता था कि कैलाश मिश्रा बोलते थे कि उन्हीं काज कर लेना, आमी काज करे देखाबो, और वहां जाके लोग बोलते थे कि अरे वो तो कैलाश मिश्रा तो उनका बदनामी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वहां पे आके वो बाहर के आके यहाँ पे कर रहा है, तो कैसे क्या करेंगे, तो लोगों में उस तरह से भरोसा उत्पन्न नहीं हो यानी पाया। आप कहना चाहेंगे टीएमसी के लोग ही जो है आपस में जो है लड़ने लगे, जो है जिसके वजह जिसका फायदा सामने वाला उठाया जाए। एग्जैक्टली ये तो ऑपोजिशन को फायदा मिलता है, जब आपस में लड़ते हैं, जब घर के लोग आपस में लड़ते हैं, तो बाहरी वाला इसका फायदा उठाएगा। बिल्कुल, घर का भेदी लंकट है। लंकड़ा है। और ये कैलाश मिश्रा का तो वो करते ही थे, वो जानबूझ करके एमएलए को यहाँ पे काम नहीं करते थे। वो चाहते थे कि जो मैं चाहूं वही इस ब्लॉक में हो, इस बाली में हो, अदरवाइज नहीं हो। बिल्कुल ये उनका यही था, ये कहना ही था कि जो कुछ हो मेरे परमिशन से हो। मतलब एक तरह से मान लीजिए एक काउंसिलर है, ये आप लोकल नेता है, तो जमीनी लेवल के नेता है, तो आप लोगों से ग्राउंड लेवल मिलिए ना। बिल्कुल आप गाड़ी में पार्किंग लाइट ऑन करके घूमेंगे, आगे पीछे 50 बाइक घूमेंगे, एंटी सोशल्स को लेके घूमेंगे, तो ये किस तरह की छवि होगी। तो लोगों के मन में एक भय का वातावरण तैयार, कहीं ना कहीं बीजेपी जो ये स्लोगन लेके आई कि भय आउट भरोसा इन, तो ये अकेला ये बाली का हाल नहीं था, ये कहीं कहीं लोकल लीडरशिप जितने भी थे। आज टीएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, फिरहाद हाकिम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सुब्रतो बख्शी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और करके बोल कर रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे कि क्या रीजन था कि टीएमसी इतनी बड़ी मार्जिन से हारी है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप बना रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। आज देखिए तेजस्वी यादव का जो हारने का एक कारण जो है मुस्लिम वोट को जो है लेना है, कांग्रेस के हारने के कारण जो है मुस्लिम वोट को लेना है, जो है वो भी जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया से बिखर गई जो है मुस्लिम वोट को जो है लेना है। तो क्या लगता है कि टीएमसी का भी जो है कहीं ना कहीं जो है ध्यान जो है मुस्लिम जो है के ऊपर था कि उनका वोट जो है हमको मिल जाए, जो है उनका कॉर्पोरेशन मिल जाए। एक वर्ग तो है उनका, तो एक टारगेट है कि नहीं, एक रहता ही है कि ये वर्ग है जो मेरे साथ है, खास करके मुस्लिम और महिला मेरे साथ है, तो उनको पूरा भरोसा था कि मुस्लिम और महिलाएं हमें वोट देंगी। तो क्या लगता है वोट बगान के जो है लोग भी वोट देंगे? ऑब्वियस बात है, मुस्लिम भी बहुत सारे एरिया में मुस्लिम भी वोट दिए हैं, महिलाएं भी वोट दिए, तभी जाके इतना मार्जिन से ये आए हैं और बीजेपी जीती है। लेकिन आप जब बात करते हैं तेजस्वी यादव की, सबकी बातें करते हैं, तो एक तरफ आपका स्लोगन रहता है कि बाहिरा गोतो, बांग्ला पक्को जिस तरह से काम किया, बांग्ला पक्को समझिए तो जिस तरह से बिहार यूपी को लोगों को जिस तरह से गाली देते हैं बांग्ला पक्को, या सोशल मीडिया साइट पे आप जाइएगा, सरकार चेंज होने के बाद तो बांग्ला पक्को गायब हो गए। हाँ बांग्ला पक्को होंगे, क्योंकि उन्होंने टारगेट किया था कि उनका एक स्लोगन है बांग्ला पक्को की अमर माटी अमर माँ यूपी बिहार हुई बेना। तो आज यह यूपी बिहार के लोगों का, अच्छा यहाँ पे यूपी बिहार के लोग सालों से, आज मैं थर्ड जनरेशन हूँ, मेरे दादाजी यहाँ पे आए, मेरे पिताजी, फिर मैं थर्ड जनरेशन का मैं वहां पे, मैं यहाँ पे एडवोकेट हूँ। तो बांग्ला पक्को जिस तरह से यहाँ के बीजेपी भी टारगेट कर रही है, बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रही है, तो लोग ये देख रहे हैं। और दूसरी तरफ टीएमसी भी जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेके आ रही है, अखिलेश यादव को लेके आ रही है, शिबू सोरेन को लेके आ रही है, आप एक तरह से हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आप अपने आम आदमी पार्टी के नेता की जनता बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव जहां जहां गए वहां पे जो सबको हरवा दिए, जो अपना पार्टी से भी हरवा दिए। जो तेजस्वी यादव, देखिए मैं वही बात कर रहा था कि बांग्ला पक्को से एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि हिंदी स्पीकिंग पर्सन को आप गाली दे रहे हैं। बिल्कुल, हम कभी बांग्ला पक्को को नहीं देखा कि हिंदू मुसलमान के बारे में मुसलमान के बारे में कुछ बोले जो है। नहीं, वो मुसलमान के बारे में कभी भी नहीं बोले हैं, सिर्फ यूपी और बिहार के लोगों को उन्होंने गुटखाखोर बोला है, उन्होंने गाली दिया है, सब कुछ बोला है। और एक तरफ इस तरह से गाली दे रहे हैं और एक तरफ लोग देख रहे हैं कि आप बांग्ला पक्को तो कर ही रहे हैं, आप इस तरह से कर ही रहे हैं, बहिरागत बोल रहे हैं, आप मोदी को बहिरागत बोल रहे हैं, अमित शाह को बहिरागत बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को इन कर रहे हैं, आप शिबू सोरेन हेमंत सोरेन को इन कर रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल को बुला के यहाँ पे प्रचार करा रहे हैं। पक्को का कभी भी टारगेट जो है आईएएस आईपीएस के ऊपर, डीएम के ऊपर नहीं होता है। जो है आप देखे होंगे, जो वो लोग भी जो है हिंदी भाषा भाषी रहते हैं, जो है कभी वो लोग कभी बोलने नहीं गए, जो है नहीं बोलेंगे, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो जहां पे ये टीएमसी बाहरी को लोगों को बुला के प्रचार कर रही है और बीजेपी के लोग बुला रहे हैं, बीजेपी से बाहर से आ रहे हैं, तो उनको आप गाली दे रहे हैं। तो एक बंगाली और बंगाली का एक जो है, लोग इस चीज को समझ गए, लोग इस चीज को समझ गए कि नहीं, एक तरह से आप हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि बहिरागत आचे, और खुद बाहर के लोगों से आप प्रचार कर रहे हैं, तो लोग इतने बोका नहीं है। तो अभी जो चूंकि जो है सरकार बीजेपी की आगे जो है ये बंगाल में पहली बार जो है बनी है, तो क्या लगता है जो है बीजेपी की सरकार आने वाले टाइम में 5 सालों तक जो है क्या मतलब अपना भरोसा
जीत पाएगी, या इनके भी कैंडिडेट क्या लगता है कि यदि कट मनी में जो लग जाएंगे तो देखिए ये भी वैसे ही हो जाएगा? देखिए जो भी सरकार बंगाल में आती है, सीपीएम 34 34 साल साल, थी, आज टीएमसी टीएमसी आई 15 तो साल लोगों में। ने 15 साल तक इन पे भरोसा किया। और आगे भी अगर बीजेपी आई है तो लोग मुझे लगता है कि 10 साल 15 साल तो भरोसा करेंगे ही। बिल्कुल। लेकिन इनको बहुत सारे एक्टिविटीज से है जो कि सिंडिकेट कल्चर, तोलाबाजी, इसको अगर ये लोग कंट्रोल कर सके तो आशा है कि ये 10 साल तक 15 साल तक राज कर पाएंगे। नहीं तो लोग इनको भी भगाएगी। मैं बाली की बात करता हूं तो बाली में मैंने एक चीज देखा है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराने के लिए सफल हो पाई है, एक भी आपको प्री इलेक्शन या ऑन इलेक्शन वायलेंस नहीं देखने को मिला, लेकिन पोस्ट इलेक्शन वायलेंस काफी देखने को मिला है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल धीरे धीरे खो रहा है। कुछ कुछ जगह मैं तो देख रहा हूँ बाली में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के नाम से कोई भी आपसे पैसा मांगे, माइक लगा के अनाउंसमेंट, 3 दिन हुआ नहीं कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं बिल्कुल। कि कोई भी अगर बीजेपी जो कि रात को 12 बजे तक जब तक काउंटिंग चल रहा था 12 बजे तक जो टीएमसी थे, अचानक शाम होते होते उन्होंने बीजेपी में बीजेपी का convert हो झंडा उठाया और बीजेपी का झंडा उठा के उन्होंने अपनी आपसी रंजिश निकाली। गए। तो बहुत जगह आप लोग देख रहे हैं पार्टी ऑफिस से दखल से लेके भांगचूर से लेकर के, तो ठीक है जिन्होंने गलत किया था, खास करके हमारे एरिया के 169 में जिस तरह से आपने बाहुबली कल्चर देखा, बिल्कुल। तो जिन तरह से लोगों को परेशान किया गया तो लोगों का एक आक्रोश निकल के सामने आया। बिल्कुल। आप देखेंगे 62 नंबर वार्ड के काउंसिलर के पार्टी ऑफिस भांगचूर सब कुछ किया गया, तो ये लोगों का आक्रोश था। पूरा लिलवा का पार्टी ऑफिस पे जो है एकदम पूरा लिलुआ बाली बेलूर लिलुआ 3 एरिया है, बाली बेलूर और लिलुआ मिलके पूरा बाली ब्लॉक बनता है। बिल्कुल। तो सभी पार्टी ऑफिस को हुआ और कब्जा खास कर करके लिया गया। उन लोगों को एक काउंटर एक्शन दिया गया जिन्होंने परेशान किया था। बिल्कुल। लोकल लीडरशिप जिसको पीटते थे, मारते थे, घर में ढुक के मारते थे, परेशान किया जाता था, जिनसे पैसा लिया था तो उन्हीं को बदला लिया गया, उन्हीं से सब कुछ किया गया है। तो उनका लोगों का ये आक्रोश मिलके बाहर निकला है और ये देखा गया कि इस आक्रोश का फायदा कुछ टीएमसी के भी जो लोअर लेवल के कैडर के कार्यकर्ता थे, जो उसमें रहते हुए नहीं कुछ कर पाए, वो बीजेपी का झंडा पकड़ के भी उन्होंने टीएमसी को भी मारा है। बिल्कुल। ये मैंने देखा और ये फैक्ट है। बिल्कुल। तो यहाँ के जो अभी करंटली विधायक बने हैं संजय सिंह जी संजय सिंह जी से जो है रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने जो है ब्लॉक लेवल पे जो है, आप अपने जो है वार्ड लेवल पे जो है देखिए कि कौन जो है रातों रात टीएमसी से जो है बीजेपी में कन्वर्ट हो गया। आपके प्रचार में जो है कौन जय बांग्ला का जो है नारा लगाया, कौन जो है आपके प्रचार में जय श्री राम का नारा लगाया, ये आपको निचले स्तर में जो है देखना पड़ेगा जो है, क्योंकि जो है 1-2 दिन में जो है ये बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत काफी डिफिकल्ट काम है जो है, लेकिन प्रयास करते रहना होगा जो है कौन कन्वर्ट हुआ जो है। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन रवि जी के साथ धर्म जी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।